वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो अभी तक अपडेट्स कुछ इस प्रकार हैं कि मैंने वैसे तो अपना प्लान पूरा कर लिया था अपने हिसाब से, लाइक 11 से 16 का प्लान था। एक सेकंड में निकाल के दिखा देता। ओके, सो ये वाला प्लान है, लाइक 11 से 16 तारीख तक का था एंड इसमें मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें कर ली है। वैसे तो लाइक सर्कल मेरा बचा हुआ है, मैं अभी कर रहा था सर्कल। आज 16 तारीख है तो आज हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। सर्कल बचा है मेरा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बच रहा है, उसको मेरे को करना पड़ेगा। फंक्शंस की भी मेरे सवाल ढंग से नहीं हुए हैं। और हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक का बच रहा है, वो मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैं उसे कैसे करूँ। लाइक मैंने पहले पढ़ रखा है वो, उसके नोट्स भी मेरे ख्याल से होंगे मेरे पे। हाँ, मतलब नोट्स मेरे पे ऑर्गेनिक के पूरे ही हैं ऑलमोस्ट, यानी कि, लेकिन वो बहुत बड़े हैं एंड उसको पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल अभी तो नहीं है। सो मैं शायद जैसे हमको पढ़ाए हैं कुछ इनमें वैसे ही ट्राई करूँ करने का। एंड हम लोग बात करें इनऑर्गेनिक पूरा हो गया। केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक का मैंने रखा था कि मैं दोनों कर लूँगा अभी। तो बाकी ये हो गया। एंड फिजिकल में लिक्विड बच रहा है, लिक्विड में कर लूँगा, उतना खास चैप्टर नहीं है वो, मेरे से अभी भी क्वेश्चन बन जाते हैं उसके। और हाँ, फिजिक्स में एसएचएम और ग्रेविटेशन बच रहा है, सर्कल करके अभी मैं एसएचएम कर लूँगा। एंड एसएचएम और ग्रेविटेशन ऑलमोस्ट सेम ही है तो वो हो जाएंगे। सो दिस वाज द प्लान। एंड उसके बाद अब मैं सोच रहा हूँ, एक मैंने यहाँ पे फिजिक्स के कितना चंक उठाया था, फिजिक्स का पूरा मैकेनिक्स उठाया था एंड एसएचएम और ग्रेविटेशन में वो भी मैकेनिक्स का पार्ट ही है, मतलब समझो, ठीक है, तो उठाए थे। मैथ्स में मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जितना अलजेब्रा था, सीक्वेंस, बाइनोमियल, पीएनसी तो नहीं करा है अभी। पीएनसी मैं सोच रहा हूँ कि नहीं करूँ। बेसिक क्वेश्चन आएंगे मैं बना दूंगा, ऐसा नहीं है, बट सोच रहा हूँ कि नहीं करूँ। मैंने आधा कर दिया था वैसे भी। सर्कल, स्ट्रेट लाइन, फंक्शन एंड इन्वर्स ट्रिगो। अलजेब्रा का मोस्ट ऑफ द पार्ट हो गया। क्वाड्रेटिक भी करा, सॉरी क्वाड्रेटिक भी कर चुका है, ठीक है। सो अलजेब्रा का मोस्ट ऑफ द पार्ट हो गया है। एंड मैं सोच रहा हूँ कि एंड अभी 4 दिन होंगे, 17, 18, 19, 20। इन 4 दिनों में मैं कोनिक सेक्शन के साथ थोड़ी बहुत कैलकुलस स्टार्ट करूँ। कैलकुलस नहीं, कोनिक सेक्शन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और वेक्टर वेक्टर वगैरह। कोनिक सेक्शन में 3 चैप्टर, वेक्टर डिटर्मिनेंट और वेक्टर 3D कर लूँ। इतने मैं मैथ्स के सोच के चल रहा हूँ 4 दिन के। फिज़िक्स में मैं सोच रहा हूँ कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरा करूँ, इलेक्ट्रोस्टैट से लेके मैग्नेटिज्म है, EMI AC तक वो पूरा करूँ। एंड केमिस्ट्री में थोड़ा बनाना चाहूँगा मैं, पी ब्लॉक, मतलब पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक के लिए ब्लॉक। और मेरे बचे सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहा है। ब्लॉक केमिस्ट्री में शायद पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक ही करना है मुझे, तो मैं वो दोनों करूँगा। एंड सॉल्ट एनालिसिस, तो 4 चैप्टर टोटल में इनऑर्गेनिक के, काफ़ी बड़े बड़े हैं, सो मैं वो कर लूँगा। इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा वो बड़ा हो रहा है वो मेरा थोड़ा शेड्यूल, क्योंकि मेरे को अब बढ़ाना पड़ेंगे स्टडी आवर्स अपने। मैं 8 घंटे ही पढ़ पा रहा हूँ, 8 से 10 घंटे। सो मुझे वो 12-13 घंटे पड़ेंगे। एंड ऑर्गेनिक का मुझे डर लग रहा है अभी भी। ऑर्गेनिक का आई एम सपोजिंग कि 2 चैप्टर में करूँ कम से कम ऑर्गेनिक के। और फिज़िकल में करना चाहूँगा केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम और आई गेस इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स एंड रेडॉक्स कर लूँगा। एंड थर्मो मैं सोच रहा हूँ कि देखो, थर्मोडायनेमिक्स जो है मेरी ठीक ठीक है, मैंने फिज़िक्स में कर ली है। एंड केमिस्ट्री के लिए मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है खैर, बट तब भी मैं ट्राई करूँगा अगर मेरे लिए टाइम बचता है तो। सो यहाँ पर टोटल मेरे चैप्टर हो रहे हैं, मतलब समझ लो 3 एंड देन 2 एंड 7 चैप्टर्स मैथ्स के। फिज़िक्स के 5 आई गेस, करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैपेसिटर भी साथ में ही है तो उसको गिनता नहीं हूँ मैं। और मैग्नेटिज्म तो हो गया, एंड EMI एंड AC हो गया। 5 चैप्टर फिजिक्स के ऑलमोस्ट, 5 और 7 12, 12 और ऑर्गेनिक के 2, 14, 14 एंड 3 4 कोऑर्डिनेशन, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एंड सॉल्ट एनालिसिस। 12 और 4 16, 16 एंड नहीं, एक सेकेंड, 12 और 2 14, 14 और 2 14 और 4 18, 19 चैप्टर है मेरे पास करने के ये। एंड 4 ही दिन है, सो आई गेस मैं उसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकता हूँ। 21 तारीख का समझ लो 5 दिन का लेके चलता हूँ। अगर मैं एक दिन के 4 चैप्टर भी कर रहा हूँ, वैसे मैं 4 चैप्टर ही कर रहा हूँ दिन के, सो ये भी हो जाएगा। एंड मैं बफर लेके चल रहा हूँ कि मैं 25 तारीख तक अपना पूरा सिलेबस रिवीजन के साथ ख़त्म कर दूँ। एंड देन उसको, क्योंकि अभी मेरे 22 के बाद मेरे पास सिर्फ मेजर चंक ख़त्म हो जाएगा मेरा। रे ऑप्टिक्स वाला पूरा पार्ट बचेगा, मॉडर्न फिजिक्स ऑप्टिक्स वाला फिजिक्स में। एंड मैथ्स में अगर हम लोग बात करें तो मैथ्स में मेरा कैलकुलस वाला स्टार्टिंग आखिरी का पार्ट बचा। कैलकुलस चूँकि मेरी अच्छी है तो मैं कर लूँगा उसे। और कैलकुलस मेरी उतनी अच्छी नहीं है अभी, हाल फिलहाल, पहले थी अब नहीं है। एक सेकंड भाई, यार ये पेन क्यों गिर गई। एंड
अगर हम लोग बात करें इनऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक पूरा पार्ट हो जाएगा, फिजिकल का थोड़ा बहुत बचेगा, तो सोच रहा हूँ कि मैं वो 25 से बीच में कर लूँगा और ऑर्गेनिक पे ध्यान दूंगा मेजरली 4 दिनों में। सो हाँ, दिस वॉज द होल प्लान। एंड देन फिर लास्ट के 5 दिनों में मॉक प्लस रोज के एक एक चंक का रिवीजन, जैसे मैकेनिक्स, कॉनिक और इन सब का नोट्स रिवीजन, और थोड़े बहुत सवाल जो मैंने गलत कर रखे होंगे। सो दिस इज़ द होल प्लान। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी तुम लोग भी बता दो अपना अपडेट कैसा चल रहा है। मेरा हाल फिलहाल तो पढ़ाई थोड़ी कम करी मैंने, मतलब लाइक परसों के दिन, 2-3 दिन पहले, 2 दिन पहले पहले मेरे को 4 दिन हुए कोटा में आए हुए। एक दिन जब मैं था तो उस दिन 7-8 घंटे मैंने पढ़ा होगा ढंग से, आई नो। उस दिन मैं थका हुआ था, सो पता नहीं प्रोडक्टिवली कितना आया था, क्योंकि मैं एक दिन ट्रैवल करके आया था। एंड देन फिर मैंने उसके दूसरे दिन 6.5-7 घंटे करीब पढ़ा था। उस दिन मेरा काफ़ी सारा टाइम पास हो गया था बेफालतू का, इधर उधर का। एंड देन फिर 8, 8:30, 9 घंटे एक रिकॉर्डेड है वो, बट मैं ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा अभी भी शायद रिकॉर्डिंग चल रहा है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। उसको बंद कर दूंगा हाल फिलहाल के लिए। एंड अगर हम लोग बात करें कल मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। कल मैंने 6.5 6 घंटे भी शायद टच करे थे। तो वही है। एंड आज मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैंने 2-3 घंटे पढ़े हैं सुबह से ही। सुबह से मैं 9, कल रात को लेट सोया एक तो, एंड सुबह 9 बजे उठा हूँ। सुबह से उठ के थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने। इनऑर्गेनिक का मैंने केमिकल बॉन्डिंग खत्म करा, अभी सर्कल कर रहा था। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी तुम लोग बता देना अपडेट्स। बाय बाय।